नमस्कार सभी को। कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ पाठ 6 आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक दीक्षा का पाठ 6 बिहारी के दोहे लेकर। इसे हम लोग पिछले अंक में पढ़ चुके हैं। इसका भावार्थ मैं आपको बता चुकी हूँ और आज इसका जो ये दोहे हैं इनका अर्थ और अभ्यास कार्य है। तो आइए पहले अभ्यास कार्य देखते हैं। इसमें है कुछ करने को। तो रहीम के अतिरिक्त कबीर और तुलसीदास जैसे भक्तिकालीन कवियों ने भी नीतिपरक दोहों की रचना की है। नीति से संबंधित इनके दो दोहों को पुस्तकालय की सहायता से लिखिए। तो ये तो आपका कार्य है। विचार और कल्पना में धतूरे की अपेक्षा सोने को अधिक मादक क्यों कहा गया है? क्योंकि धतूरे को खाकर व्यक्ति जो है वो बेहोश हो जाता है, लेकिन सोने को पाकर व्यक्ति घमंडी, मदहोश के साथ साथ उन्मादकता को प्राप्त होने के साथ साथ घमंडी भी हो जाता है। दूसरा है नीति के दोहों में कोई न कोई मूल्य छिपा होता है। जैसे पहले दोहे में व्यक्ति अपने गुणों से बड़ा होता है, ये संबंधित मूल्य है। इसी प्रकार निम्नलिखित मूल्यों से संबंधित दोहों को ढूंढ कर लिखिए। तो ये पहला है दिखावा करने से बड़प्पन नहीं आता। तो इसमें कौन सा है? ओछे वाला दोहा। स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो इसमें मैंने ये आगे लिख दिए हैं, इन्हें आप देख लीजिए और अपनी कॉपी पर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। पाठ से के अंतर्गत नाम बड़ा होने से कोई भी बड़ा नहीं होता। इस कथन की पुष्टि के लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है? तो इसे मैंने लिखा है, इसे आप लिखा हुआ देखिए। और जब जितना किताब में है वो आपको मैं पहले बता दूं, फिर बाद में कॉपी वाला। तो ये प्रश्न मैंने लिखे हैं, इन्हें आप अभी आगे देखेंगे। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो मैंने इसमें पूरे अर्थ दिए हैं, तो आपको पंक्ति का भाव उसी में से स्वयं निकालना है। भाषा की बात के अंतर्गत है कविता में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को देखिए और उनके खड़ी बोली के रूप में ध्यान दीजिए। सो वह ताको, उसके लिए हो सके। नीचे लिखे शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखिए। तो इसमें मैंने यहाँ पर लिखे तऊ का उससे, ताते इससे, जाते जितना, कहो कहा। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कनक शब्द 2 बार आया है। पहले कनक शब्द का अर्थ धतूरा, दूसरे कनक शब्द का अर्थ स्वर्ण है। कविता में जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो नीचे लिखी पंक्तियों में अलंकार स्पष्ट कीजिए। तो उन तीनों में यमक अलंकारी, जैसे पहला है भजन कयो ताते भजो, यानी जिसको भजने के लिए कहा गया था उससे तू भाग गया। भजो न एको बार, उसको भजन नहीं की। तो यहाँ पर भजो जो शब्द 2 बार आया है, इसमें दोनों में अलग अलग अर्थ हैं। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। इस धरा पर, इस धरा का इस धरा पर धरा ही रह जाएगा। तो धरा माने एक पृथ्वी है और एक का अर्थ धरा यानी रखना। इस जो जमीन का, पृथ्वी की जो भी संपत्ति है वो यही रखी रह जाएगी। और काली घटा का घमंड घटा। अब घटा एक तो काली घटा जो आपने बरसात में देखी होगी, और घटा यानी घटना, जोड़ घटाना के हिसाब से घटना, जो चीज कम हो गई। घटा यानी कम हो जाना, मान मर्दन होना। तो इसमें भी यमक अलंकार है। तो इस प्रकार से ये आपका पुस्तक का पूरा हुआ। अब आप कॉपी से देखिए। तो इसमें हमने आपके लिए लिखे हैं नीति के दोहे और भक्ति के दोहे। 2 शीर्षक के अंतर्गत बिहारी के दोहे हैं जो मैंने लिखे हैं, और पाठ के प्रश्न अभ्यास। तो आइए देखते हैं इसको। बिहारी के दोहे। तो पहला है नीति। दोहा जो है वो आप अपनी पुस्तक से देखिए। तो पहला नीति के दोहे है। तो नीति के दोहे में पहला है बड़े। इसका शब्दार्थ है हुजे। जो भी दोहा है उसमें लोक भाषा में लिखा गया ना, तो ब्रज भाषा में है, तो उसे आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि शब्द तो सरल हैं लेकिन वहाँ की आंचलिक बोली के हैं। तो वहाँ के रहने वाले लोग ही उस शब्द को समझ सकते हैं, बाकी लोग उतना नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैंने उन शब्दों को एक एक करके पहले शब्दार्थ दे दिया है, उसके बाद में अर्थ दिया है, ताकि आप शब्दार्थ पढ़ें, दोहा आप अपनी पुस्तक से देखें, फिर इसको पढ़ें और फिर भावार्थ पढ़ें। तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो आइए देखें। हुजे का होइए।
पूजे का होइए बिरद का यश, पाए का पाना, सो का शेष, कनक सोना गहना आभूषण गढ़ो गढ़ना यानी बनाना। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक दीक्षा पाठ से बिहारी के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत दोहा में कवि ने गुणों के बिना कोई कीमत नहीं है और ना ही उपयोगिता, इस पर प्रकाश डाला है। तो भावार्थ में बिहारी जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी यश प्राप्त कर ले किंतु गुणों के बिना महान नहीं हो सकता। जिस प्रकार धतूरा कनक सोना नाम से प्रसिद्ध है किंतु उससे स्वर्ण धातु जैसा गुण नहीं है, इसका कारण अब इस कारण आभूषण नहीं बनाए जा सकते। तो ये इसका अर्थ हुआ, क्योंकि कनक सोने का भी नाम है और कनक स्वर्ण धातु का नाम है, कनक धतूरे का भी नाम है, लेकिन उसमें वो गुण नहीं है जो सोने में गुण है। सोने से आभूषण बनाए जा सकते लेकिन धतूरे से आभूषण नहीं बनाए जा सकते। दूसरा है अति अगाध से लेकर बुझाए तक। इसमें भी मैंने शब्दार्थ लिख दिए। अगाध गहरा, ओथरो उथला, कूप कुआं, सर तालाब, वाई बापी या बावली, सो ताको वह उसके लिए। संदर्भ प्रसंग इसमें पूर्ववत रहेगा। अब अगला देखिए भावार्थ। कवि कहता है कि नदी कुआं तालाब बावड़ी कितने ही गहरे हों अथवा कितने ही उथले हों किंतु उनकी उपयोगिता यही है कि वे प्यास बुझा सकें। जो किसी की प्यास बुझा सकता है वही उसके लिए सागर है। तो ये हो गया। अगला है ओछे। तीसरा दोहा देखिए। ओछे का अर्थ होता है छोटे, और हो सके का हो सके, लगो यानी छूने लगे, और सतर रहे ऐठ कर, गैन गगन आकाश होकर यानी होकर, दीर्घ का बड़े, होई होना, नेकहु जरा भी फाड़ी फाड़ कर, निहारे देखे नैन आँख। संदर्भ प्रसंग इसका पूर्वत रहेगा। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि छोटे कभी बड़े नहीं हो सकते, वे चाहे कितना भी ऐंठ कर आसमान छूने की कोशिश कर लें, कोई भी छोटी वस्तु आँख फाड़ कर देखने से बड़ी नहीं दिख सकती। अब अगला है कनक कनकते सौगनी मादकता आदि का। ये वाला दोहा, इसका संदर्भ प्रसंग इसका भी पूर्ववत रहेगा। और इसके शब्दार्थ है कनक सोना, कनक धतूरा, तय माने वे उससे, तय का अर्थ यहाँ पर उससे है। सौगुनी यानी सौगुणी, 100% यानी मादकता, नशे में पागलपन, घमंड। ये नशा वो नहीं है जो आप चरस गांजा या शराब का समझे। मादकता का अर्थ होता है जो घमंड में, जिसके पास पैसा होता है ना, कहते आदमी घमंडी है, तो वही नशा है। नशे में वो आदमी सामने वाले को कुछ भी नहीं समझता। अधिकाय यानी अधिक, उही माने उसे, बौराय माने पागलपन, जग माने संसार, यही माने इसे। अब इसका भावार्थ है कि कवि कहता है कि धतूरा सोना दोनों में मादकता होती है, अर्थात नशा होता है। एक को खाने से व्यक्ति उन्मादी होता है, दूसरे को पाने से। सोना पाने से और धतूरा खाने से। अगला है दिन सम्मान। इसका शब्दार्थ आदर वादर, पाई के, कर ले आप स्वयं, बखान वर्णन करना, जौलगी जब तक काग कौआ, श्राद्ध पक्ष यानी श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष, तौलगी तब तक तो ही सम्मान। संदर्भ प्रसंग इसका पूर्ववत रहेगा। भावार्थ में सम्मान थोड़े ही समय का होता है, खूब उसका वर्णन कर लीजिए। जिस प्रकार कौआ श्राद्ध पक्ष में ही आदर पाता है, अन्य दिनों में नहीं। और अगला भक्ति शीर्षक के अंतर्गत है। इसमें भी है 4 दोहे 3। तो ये पहला है बंधु भाई सहायक, भय हुए दीन दुखी, तारा अथवा उद्धार किया, टूटे प्रसन्न विरध यश। संदर्भ इसका पूर्ववत रहेगा। प्रसंग में बदल गया है। प्रस्तुत दोहा में कवि ने भक्त का भगवान के प्रति भाव पर प्रकाश डाला है। भक्त कहता है कि हे ईश्वर, आप तो दीन बंधु हैं और उनका उद्धार करते हैं। आप इतनी बड़ाई पाकर प्रसन्न घूम रहे हैं, मेरा भी उद्धार कीजिए जिससे आपकी यह बड़ाई झूठी न हो जाए। दूसरा है मोहन। मूर्ति श्याम कृष्ण, गति चाल सदगति जोई, जो बसत बस्ती सुचित पवित्र, तऊ तो भी अंतर हृदय प्रतिबिंब होती यानी दिखाई देती, जग संसार होई होता। भावार्थ में है, कवि कहता है कि हे कृष्ण की मोहिनी मूर्ति। कवि कहता है कि कृष्ण की मोहिनी मूर्ति की अद्भुत गति है। गति का अर्थ यहाँ पर सदगति से है, जिसके
पवित्र हृदय में यह बसती है, उसके संपूर्ण संसार, उसमें संपूर्ण संसार प्रतिबिंबित हो जाता है। अब अगला देखिए, कहो कहा भजन ईश्वर स्मरण, ताते उससे भजो भागना, एको एक भी जाते उससे, सोते उससे गंवार विमूढ़ी। अब इसका भावार्थ है, संदर्भ एवं प्रसंग। यहाँ पर मैं भूल गई थी तो मैंने यहाँ पर हल्का लिख दिया, आप अपना सही से लिखिएगा। संदर्भ प्रसंग इसका पूर्ववत रहेगा। भावार्थ में कवि कहता है कि हे गंवार मनुष्य, तुझसे ईश्वर का स्मरण करने के लिए कहा गया, उससे तू भागता रहा, अर्थात किया नहीं। तुझसे एक बार भी भजन नहीं हुआ। जिससे दूर रहने को कहा गया, उसे तूने नित्य ही भजा, अर्थात स्मरण किया। दुर्गुणों से, माया से दूर रहने के लिए कहा गया, लेकिन तू उसी में लिपटा रहा। अब देखिए, अभ्यास कार्य में पाठ से ये प्रश्न उत्तर है आपके, इन्हें और देख लीजिए। कवि ने नदी, कूप, सरबाई को किस स्थिति में सागर के समान कहा है? तो कवि ने इन सभी को सागर के समान माना है, क्योंकि जिससे जिसकी प्यास बुझ सकती है वह उसके लिए सागर ही है। छोटे बड़े नहीं हो सकते, उसके लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो छोटे बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आंखें फाड़ कर देखने से जिस प्रकार कोई छोटी वस्तु बड़ी नहीं हो जाती। कृष्ण की मोहन मूर्त क्यों अद्भुत है? कृष्ण की मूर्ति सदगति प्रदान करने वाली है, इसीलिए अद्भुत है। नाम बड़ा होने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता, इस कथन की पुष्टि के लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है? धतूरे का नाम कनक हो जाने से वह बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि उसमें सोने जैसे गुण नहीं है, और ना ही उससे गहने बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ 6 अभ्यास कार्य, प्रश्न उत्तर और भावार्थ पूरा हुआ। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक कमेंट करें, अपने मित्रों में शेयर करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती। अगले अंक में उपस्थित होती हूँ आपका अगला पाठ लेकर। यदि आपको कुछ पूछना है या कोई प्रतिक्रिया देनी है या कुछ सुझाव देना है तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं प्रतीक्षा करूँगी। जय माँ भारती।